मेनोपॉज मीन्स एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये फेज़ हर फीमेल की लाइफ में उनके 40s और 50s के ड्यूरिंग आता है। ये फेज़ ट्रांजिशनल होता है, ये 1 ईयर तक लास्ट करता है या फिर इससे ज़्यादा या इससे कम भी हो सकता है। ये फेज़ में जो मेन फीमेल हार्मोन होता है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, इसका लेवल बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से बोन मिनरल डेंसिटी पे इफेक्ट आता है, जिसकी वजह रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स बढ़ जाते हैं, स्लीप में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं और ईस्ट्रोजन हार्मोन मेटाबॉलिज्म पे मेन इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन के कम होने की वजह से वेट गेन भी हो सकता है, मूड स्विंग्स आना, ये सब मेनोपॉज के ड्यूरिंग नॉर्मल है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट हाउ एक्सरसाइजेस एंड डाइट विल हेल्प यू टू रिलीव ऑल द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज एंड लिव योर मेनोपॉज वेरी हैप्पीली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कार्डियो एक्सरसाइजेस की, जो बहुत ही बेनिफिशियल है मेनोपॉज के दरमियान। कार्डियो एक्सरसाइजेस विल इंक्लूड एरोबिक्स, डांसिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग। सो ये आप घर पे कर सकते हो और वीक में ट्वाइस फॉर 30 मिनट्स यू कैन परफॉर्म इट एनीवेयर। नंबर 2, जॉइंट मोबिलिटी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइजेस में आपको हर एक जॉइंट को मोबाइल करना है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जॉइंट में बिल्कुल भी स्टिफनेस नहीं आएगी और मसल्स भी फ्लेक्सिबल रहेंगे। ये हर एक मूवमेंट आप 10 रिपीटिशन से स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे इसको इंक्रीज कर सकते हो। नंबर 3, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज। मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से जो ब्लड में कैल्शियम होता है वो बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता और जिसकी वजह से बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करने से बोन स्ट्रॉन्गर और डेंसर बनते हैं। नंबर 4, योगा एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। योगा करने से बॉडी में बैलेंस रहता है, स्ट्रेस एकदम कम हो जाता है, मसल्स फ्लेक्सिबल रहते हैं, बॉडी में बैलेंस आता है और एक कॉन्फिडेंस आता है कि जिससे आप अपनी लाइफ एकदम अच्छे से जी सकते हैं। Diet and nutrition also plays a very important role in menopause. So let's see कि कौन से फूड हमको अपने डेली डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। So number 1 is dairy products, जिसमें से हमको कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और विटामिन के मिलते हैं, जैसे कि मिल्क, योगर्ट एंड चीज़। इससे हमारी बोन हेल्थ इंप्रूव होती है और स्लीप भी इंप्रूव होती है। नंबर 2 इज़ हेल्दी फैट्स, जिसमें से हमको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल फैटी फिश, सैल्मन, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स एंड हेम्प सीड्स। नंबर 3 इज़ होल ग्रेन, जिसमें से हमको फाइबर्स, विटामिन डी कंटेंट्स मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, बार्ली एंड किनवा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसमें से हमको विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रूसीफेरियस वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकोली एंड ब्लूबेरीज। फाइटोएस्ट्रोजेंस कंटेंट जो हमको लेने चाहिए, सोयाबीन, चिकपीस, पीनट्स, फ्लैक्स सीड्स, बार्ली, ग्रेप्स, बेरीज एंड प्लम्स से। एंड ऑल्सो हमको क्वालिटी प्रोटीन इंक्लूड करना चाहिए, जो हमको मिलता है एग्स, मीट, फिश, लेग्यूम्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स से। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मेनोपॉज। थैंक यू।